अक्सर जिंदगी में ना एक सवाल हमें घेर लेता है, शायद सुबह उठते हुए या कभी रात को सोने से पहले, कि भाई मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे होने का मतलब क्या है। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये इंसान होने के अनुभव का एक बहुत गहरा हिस्सा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये फंडामेंटल क्वेश्चंस में से हैं। हाँ, तो आज हम इसी बड़े सवाल पर कोच आदि के दिए गए एक दिलचस्प मार्गदर्शन के जरिए बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मार्गदर्शन दुनिया भर की पुरानी सोच और जो आज की साइकोलॉजी है, उन दोनों को मिलाकर हमें रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। काफी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लग रहा है ये तो। हाँ, तो आज इस चर्चा का मकसद है इस जटिल विषय को थोड़ा सा सुलझाना, कोच आदि के नजरिए से सबसे जरूरी बातें निकालना, और शायद ये समझना कि जीवन का उद्देश्य कोई खजाना नहीं है जिसे ढूंढना है, बल्कि एक तस्वीर है जिसे हमें खुद बनाना है। अच्छा, चलिए इस सोच को थोड़ा और कुरेदते हैं। हाँ, करते हैं बात। शुरुआत इसी विचार से करते हैं जो मुझे काफी दिलचस्प लगा, कि जीवन का मकसद या पर्पस कोई पहले से तय छिपी हुई चीज नहीं है जिसे हमें किसी रहस्य की तरह खोजना है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी पसंद, अपने मूल्यों और अपने रोजमर्रा के कामों से धीरे धीरे बनाते हैं या उजागर करते हैं। मतलब एक्टिव प्रोसेस है। हाँ, ये हमारे हर काम के पीछे का क्यों है, ये सोचिए अपने आप में काफी आजादी देने वाली है, नहीं? बिल्कुल, ये बोझ हटा देता है कि कहीं कोई एक सही जवाब है जिसे ढूंढना ही पड़ेगा। मार्गदर्शन इसी बात पर जोर देता है। हाँ, और अगर हम इसके सार को देखें तो दुनिया की लगभग हर संस्कृति और दर्शन में उद्देश्य की जड़ें 3 बुनियादी चीजों में पाई जाती है। अच्छा, हाँ, वो 3 स्तंभ कौन से हैं जिन पर ये टिका है, जरा बताइए। तो पहला है विकास, ग्रोथ। हाँ, यानी लगातार सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना, अपनी काबिलियत को निखारना। ये अंदर से आने वाली एक प्यास है कि हम कल से आज बेहतर हों, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली बात। दूसरा है जुड़ाव, कनेक्शन। मतलब दूसरों के साथ गहरे सार्थक रिश्ते बनाना। ये जुड़ाव सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि प्रकृति से या किसी ऐसी चीज से भी हो सकता है जिसे हम अपने आप से बड़ा मानते हैं। अकेलेपन में अक्सर मकसद धुंधला जाता है ना? सही बात है, कनेक्शन बहुत जरूरी है। और तीसरा कंट्रीब्यूशन। हाँ, दुनिया में अपनी तरफ से कुछ अच्छा करना, कोई सकारात्मक असर छोड़ना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे। ये दूसरों की सेवा का भाव है, ये महसूस करना कि हमारे होने से किसी और की जिंदगी में या दुनिया में कुछ फर्क पड़ रहा है। और यहीं पर एक और राहत देने वाली बात सामने आती है, जो आपने कहा ना, छोटा। हाँ। मार्गदर्शन साफ करता है कि योगदान का मतलब हमेशा दुनिया बदलना या कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना हो सकता है, अपनी कला से किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, एक मुश्किल वक्त में किसी दोस्त का साथ निभाना। हाँ, या बस अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना। हाँ बिल्कुल, ये रोजमर्रा की जिंदगी में रचा बसा है, तो ये बड़े फलक वाला विचार जमीन से जुड़ जाता है। ये अच्छी बात है। हाँ, यही इसकी खूबी है। लेकिन सिर्फ इन 3 स्तंभों को जानना शायद काफी ना हो। उद्देश्य को पूरी तरह समझने के लिए इसे अलग अलग कोणों से देखना जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि ये हमारी जिंदगी के किन किन हिस्सों को छूता है। हाँ जरूर, चलिए इन अलग अलग आयामों पर बात करते हैं। हाँ, ये बहुआयामी नजरिया इसे और गहरा बनाता है। मार्गदर्शन कई पहलुओं पर रोशनी डालता है। पहला है आध्यात्मिक पहलू, स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल, ओके। हाँ, इसका मतलब है अपने छोटे मैं यानी रोजमर्रा की चिंताओं और इच्छाओं वाले अहंकार, ईगो से ऊपर उठकर अपने असली स्वरूप, ट्रू सेल्फ को पहचानना और उसके मुताबिक जीना। असली स्वरूप मतलब आपकी वो पहचान जो बाहरी भूमिकाओं या अपेक्षाओं से परे है। मार्गदर्शन इसे भगवद गीता के स्वधर्म के विचार से भी जोड़ता है, यानी अपनी असली प्रकृति और कर्तव्य के अनुसार कर्म करना। अच्छा, स्वधर्म। हाँ, ये किसी ऊंची शक्ति, सिद्धांत या खुद के गहरे सच के प्रति समर्पित होने जैसा है। ठीक है। फिर आता है मनोवैज्ञानिक पहलू, साइकोलॉजिकल डायमेंशन। साइकोलॉजिकल। हाँ, यहाँ मशहूर मनोविज्ञानी विक्टर फ्रैंकल का काम बहुत अहम है। उन्होंने यातना शिविरों में रहते हुए भी ये पाया कि अर्थ की खोज, सर्च फॉर मीनिंग, इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत और प्रेरणा है। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। बिल्कुल वही। और दिलचस्प बात यह है कि जब जीवन में मकसद होता है तो ये हमें मुश्किल से मुश्किल हालात से जूझने की अंदरूनी ताकत देता है, जिससे हम लचीलापन कहते हैं। रेजिलियंस। हाँ, ये मानसिक शांति और खुशी के लिए भी बेहद जरूरी है। विक्टर फ्रैंकल की बात तो वाकई दिल को छू जाती है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अर्थ ढूंढना ही हमें इंसान बनाए रखता है।
बिल्कुल और आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। तीसरा पहलू है सामाजिक पहलू, सोशल डायमेंशन। सोशल। हाँ, हम अकेले नहीं जीते। हमारा मकसद अक्सर हमारे रिश्तों, हमारे समुदाय और समाज में हमारी भूमिका से जुड़ा होता है। किसी समूह का हिस्सा बनकर उसकी भलाई के लिए काम करने से या सार्थक रिश्ते निभाने से अपनेपन और संतोष का गहरा एहसास होता है। यानी कम्युनिटी का महत्व। बिल्कुल। चौथा है शारीरिक पहलू, फिजिकल। ये कैसे? हाँ, ये शायद उतना स्पष्ट ना लगे, लेकिन इसका मतलब है अपने शरीर, अपनी सेहत और अपने पास मौजूद साधनों को अपने मकसद को पूरा करने के रास्ते में एक वाहन या माध्यम की तरह इस्तेमाल करना। अच्छा, ओके। जैसे एक टूल की तरह। हाँ, एक व्हीकल। जी। इसमें सिर्फ अपनी देखभाल ही नहीं, बल्कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उस प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी शामिल हो जाती है। ये भी एक अहम पॉइंट है। और पांचवा है नैतिक पहलू, एथिकल। हाँ, यानी ऐसा जीवन जीना जो हमारे अंदरूनी नैतिक मूल्यों से मेल खाता हो। मार्गदर्शन इस बात पर बहुत जोर देता है कि मकसद सिर्फ क्या हासिल करना है ये नहीं, बल्कि कैसे हासिल करना है ये भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, मतलब रास्ता भी सही हो। रास्ता नेकी, सच्चाई और ईमानदारी का होना चाहिए। मकसद कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हासिल नहीं किया जा सकता। ये सभी पहलू मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कोई भी मकसद चुन लेना काफी है, या एक अच्छा या संतुलित मकसद कैसा होना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। मार्गदर्शन एक संतुलित ढांचे की बात करता है। बैलेंस्ड फ्रेमवर्क। हाँ, यानी एक स्वस्थ और टिकाऊ मकसद कुछ बुनियादी उसूलों पर खरा उतरना चाहिए। ये उसूल पक्का करते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ हमारी अपनी ख्वाहिशातें पूरी ना करे, बल्कि बड़े पैमाने पर सबकी भलाई में भी योगदान दे। अच्छा, तो क्या है ये उसूल? इन उसूलों को कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक समूह है आत्मनिर्देशन, सेल्फ डायरेक्शन से जुड़ा। ओके। इसमें मानवीय गरिमा और स्वायत्तता का सम्मान आता है, यानी मकसद अपनी मर्जी से चुना हो और दूसरों की आज़ादी का भी मान रखें। ठीक है। इसी में ईमानदारी और प्रामाणिकता भी है। मकसद आपका अपना हो, किसी और का थोपा हुआ नहीं, एकदम ऑथेंटिक। हाँ, ये जरूरी है। और व्यक्तिगत जिम्मेदारी और विकास, ये मानना कि मकसद बनाना और उस पर चलना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। यानी मकसद अंदर से आना चाहिए और खुद की ग्रोथ से जुड़ा होना चाहिए, ओनरशिप लेनी होगी। हाँ, बिल्कुल। दूसरा समूह दूसरों पर केंद्रित उसूलों का है। दूसरों पर केंद्रित? हाँ, इसमें नुकसान कम करना और लाभ बढ़ाना शामिल है, यानी मकसद दूसरों का भला करे, दुख कम करे। हार्म रिडक्शन, बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन। बिल्कुल। न्याय और निष्पक्षता भी इसी में आते हैं, यानी बराबरी और इंसाफ के लिए कोशिश करना। जस्टिस एंड फेयरनेस। हाँ, और सबसे जरूरी करुणा और देखभाल। मार्गदर्शन कहता है कि सबसे महान मकसद अक्सर दूसरों के दुख को महसूस करने और उसे कम करने की गहरी इच्छा से ही पैदा होते हैं। कंपैशन, करुणा को केंद्र में रखना, ये मकसद को बहुत ऊंचा आयाम देता है। ये बात तो है। बिल्कुल। और तीसरा समूह व्यवस्थागत सोच, सिस्टेमिक थिंकिंग से जुड़ा है। सिस्टेमिक थिंकिंग? हाँ, इसमें अंतर्निर्भरता और स्थिरता का सिद्धांत है। ये समझना कि हमारी भलाई इस धरती और इस पर रहने वाले सभी जीवों की भलाई से जुड़ी है। इंटरकनेक्टेडनेस। सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, हमारा मकसद ऐसा होना चाहिए जो इस बड़े जुड़ाव का सम्मान करे। सस्टेनेबिलिटी तो ये सिर्फ 7 नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक दिशा सूचक है जो हमें सही रास्ते पर रखता है। ये सिद्धांत गहरे हैं, पर अब असल सवाल पर आते हैं। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी में उतारें कैसे? हाँ, वो तो है। ये कागज से उतरकर हकीकत कैसे बने? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? हाँ, यही असली चुनौती है। मार्गदर्शन कुछ व्यावहारिक कदम सुझाता है। बताइए। सबसे पहले थोड़ा रुक कर ध्यान देना शुरू करें। कौन सी चीजें, काम, लोग, विषय आपको अंदर से ऊर्जावान महसूस कराती हैं, एनर्जी देती हैं? अच्छा, एनर्जी लेवल पर ध्यान देना। हाँ, और कौन सी चीजें आपकी ऊर्जा चूस लेती हैं? ये एक अच्छा शुरुआती संकेत हो सकता है। खुद से ये सवाल भी पूछें, दुनिया में ऐसी कौन सी जरूरत या समस्या है जिसे देखकर मुझे लगता है कि काश मैं इसके लिए कुछ कर पाती। ओके। जरूरी नहीं कि जवाब तुरंत मिले, पर सवाल पूछना जरूरी है। सोचने के लिए एक प्रॉम्प्ट है ये। बिल्कुल। और नई चीजें आजमाने से हिचकिचाएं नहीं। कहीं वॉलंटियर करें, कोई बरसों से दबा हुआ शौक पूरा करें, कहीं घूमने जाएं। एक्सपेरिमेंट करना। हाँ, ऐसे अनुभव अक्सर हमें अपने बारे में कुछ ऐसा सिखा जाते हैं जो बंद कमरे में बैठकर सोचने से नहीं मिलता। ये मकसद की राह में छोटे छोटे मील के पत्थर हो सकते हैं। सही बात। मार्गदर्शन में कुछ सहायक तालिकाओं का भी जिक्र है जो इन विचारों को याद रखने में मदद कर सकती हैं।
जैसे कि उद्देश्य के मुख्य पहलू या रोजमर्रा के अभ्यास, वो बस रेफरेंस के लिए हैं। अच्छा, वो हैंडी रेफरेंस हो सकता है। और उन संकेतों के बारे में क्या जिनसे पता चले कि शायद हम मकसद से भटक रहे हैं? कुछ वार्निंग साइंस? हाँ बिल्कुल, मार्गदर्शन कुछ चेतावनी संकेतों की तरफ भी इशारा करता है। जैसे जिंदगी में लगातार एक खालीपन सा महसूस होना, बहुत ज्यादा बोरियत, हर चीज को लेकर एक निराशा या नकारात्मकता का भाव, सिनिसिज्म। हाँ या वो परेशान करने वाला ख्याल कि क्या बस यही है। ये फीलिंग तो कई लोगों को आती होगी। आती है। अगर आप लगातार उन कामों को टाल रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं सार्थक लगते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं, तो ये भी एक संकेत हो सकता है। अच्छा, ये जानना जरूरी है ताकि हम रुककर सोच सकें कि क्या बदलने की जरूरत है। हाँ, ये भावनाएं शायद बहुत से लोग पहचानते होंगे। तो इन्हें ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ आदतें? छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे रोज रात को सोने से पहले बस 2 मिनट निकालकर लिखना कि आज किस काम से मुझे सबसे ज्यादा खुशी या संतोष मिला, या आज मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे मूल्यों से जुड़ा था। जर्नलिंग। हाँ बिल्कुल। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना, यानी रोज उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जो हमारे पास हैं। ये भी नजरिए को बदल सकता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हाँ, और ऐसे लक्ष्य तय करना जो सिर्फ पैसा कमाने या चीजें खरीदने से जुड़े ना हो, बल्कि आपके गहरे मूल्यों से जुड़े हों। वैल्यू ड्रिवन गोल्स। मीनिंगफुल गोल्स। और अगर हम दूसरों की मदद करना चाहें, खासकर बच्चों की, तो उन्हें मकसद खोजने में कैसे प्रेरित कर सकते हैं? ये भी जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी सवाल है। बच्चों में स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है, क्यूरोसिटी। उसे दबाएं नहीं, बढ़ावा दें। राइट। उन्हें अलग अलग चीजें आजमाने दें, उनकी पसंद नापसंद को बिना जज किए स्वीकार करें। स्पेस दें उन्हें। बिल्कुल। घर के कामों को बोझ की तरह नहीं, बल्कि परिवार में योगदान की तरह पेश करें। अच्छा, फ्रेमिंग बदलें। हाँ, उनसे पूछें आज हम दूसरों की मदद के लिए क्या कर सकते हैं, ताकि उनमें सेवा और जुड़ाव का भाव जागे। सवाल पूछना सिखाएं। उन्हें जवाब देने के बजाय सही सवाल पूछना सिखाना ज्यादा जरूरी है। ये बढ़िया टिप है। आखिर में मार्गदर्शन एक एकजुट करने के तरीके, इंटीग्रेशन अप्रोच की बात करता है। इंटीग्रेशन अप्रोच। हाँ, सोचिए कि मकसद एक कंपास की सुई की तरह है। ओके। ये सुई जीवन के बाकी हिस्सों जैसे रिश्ते, खुद को समझना, मुश्किलों से निपटना को सही दिशा दिखाती है और उन्हें एक साथ पिरोती है। मकसद इन सबको अर्थ देता है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल आता है जो असल जिंदगी में अक्सर उठता है। पूछिए। जब हमारे अलग अलग मूल्य टकराते हैं, तब क्या करें? मान लीजिए एक तरफ अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी है जो घर चलाती है, वित्तीय सुरक्षा, और दूसरी तरफ एक ऐसा काम है जो दिल को बहुत सुकून देता है, सार्थक लगता है, पर पैसे कम है। हाँ, क्लासिक डिलेमा। ये दुविधा तो बहुत आम है। इसमें कैसे सोचें? बिल्कुल आम है। और मार्गदर्शन यहाँ कहता है कि सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच से बचें। बाइनरी थिंकिंग नहीं। अच्छा, ग्रे एरिया देखें। हाँ, क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या उस सार्थक काम को अभी साइड में छोटे पैमाने पर शुरू किया जा सकता है, साइड हसल की तरह? पॉसिबल है। क्या मौजूदा नौकरी में ही कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे थोड़ा ज्यादा संतोष मिले, कुछ बदलाव? हाँ, ये भी एक ऑप्शन है। और ऐसी बड़ी दुविधाओं के लिए मार्गदर्शन एक बहुत शक्तिशाली तकनीक सुझाता है, डेथ बेड टेस्ट। हाँ, डेथ बेड टेस्ट, ये क्या है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब है खुद से पूछना, जब मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होंगी और पीछे मुड़कर देखूंगी, तो क्या मुझे अपने इस फैसले पर गर्व होगा? ओह, क्या ये उस इंसान से मेल खाता है जो मैं बनना चाहती हूँ? ये तो गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल हमें रोजमर्रा के दबावों और तात्कालिक फायदों से ऊपर उठकर अपनी सबसे गहरी कदरों, वैल्यूज के आधार पर सोचने में मदद करता है। ये दिखाता है कि लंबे समय में हमारे लिए क्या मायने रखता है। डेथ बेड टेस्ट, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी की कहानी कैसे लिखना चाहते हैं। तो अगर आज की पूरी चर्चा को समेटना हो तो सबसे मुख्य बात क्या निकल कर आती है? सार क्या है? मेरे ख्याल से सबसे मुख्य बात यही है कि जीवन का उद्देश्य कोई तैयारशुदा मंजिल नहीं है जिसे पाना है, कोई फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं। ये एक सफर है, एक रचना है जिसे हम खुद बनाते हैं, अपने चुनाव से, अपने कामों से, अपने रिश्तों से। एक ऑनगोइंग क्रिएशन। बिल्कुल। ये हमारी अंदरूनी जरूरतों, विकास, जुड़ाव और योगदान से गहराई से जुड़ा है, और ये समय के साथ बदल भी सकता है, विकसित हो सकता है। ये स्टैटिक नहीं है। सही कहा।
ये जानना कि मकसद पाना एक बार की घटना नहीं बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये अपने आप में दबाव कम करता है। हाँ बिल्कुल। ये एक यात्रा है खुद को और दुनिया में अपनी जगह को समझने की। बिल्कुल, और ये यात्रा हमारे मूल्यों से रोशन होती है। जब हम अपने मूल्यों के हिसाब से जीते हैं तो मकसद अपने आप उभरने लगता है। वैल्यूज कंपास की तरह हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो इस चर्चा से ही उपजाए। हाँ, अगर उद्देश्य हमारे मूल्यों के हिसाब से चुने गए रोजमर्रा के छोटे छोटे कदमों से बनता है, तो आज अभी ऐसा कौन सा एक छोटा सा सोचा समझा कदम उठाया जा सकता है जिससे अपनी मकसद की इस उभरती हुई भावना से थोड़ा और जुड़ाव महसूस हो? अच्छा सवाल। चाहे अभी बड़ा जवाब साफ ना भी दिख रहा हो, वो एक कदम क्या हो सकता है जो आपको सही दिशा में ले जाए, थोड़ा सा ही सही।